दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 73 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 7 का संबंध 49 के साथ है, उसी प्रकार सबसे पूछ रहा है 11 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 7 से 49 कैसे लिख रहे हैं। हम लोग 7 से 49 कैसे ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो संख्या आपका 11 है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। 121 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 121 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 400 लिखा हुआ है। 400 से मेरे भाई आपका -200 दिया गया है। -200 से आपका 100 दिया गया है। 100 से देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिए आपका 25 दिया गया है। 25 के आगे मेरे भाई आपके -12.5 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 400 से आपका 200 लिखा हुआ है, इसमें आपका जो है वो भागा -2 हो जाएगा, भागा -2 हो जाएगा। जब हम लोग 400 भागा -2 करेंगे तो आपके -200 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका -200 से 100 लिखा हुआ है, इसमें भी मेरे भाई आपके भागा -2 हो जाएंगे। -200 भागा -2 आपके 100 होते हैं, तो आगे भी हम लोग भागा 2 कर देंगे। देखिए भागा -2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 100 भागा करेंगे -2 तो मेरे भाई आपके -50 हो जाएंगे। -50 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका -50 भरा जाएगा। आगे देखिएगा -50 से आपका 25 लिखा हुआ है, इसमें भी आपके भागा -2 हो जाएंगे। इसके आगे भी आपका 25 से -12.5 लिखा हुआ है, इसमें भी आपके भागा -2 दिया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 50 भरा जाएगा, -50 भरा जाएगा। -50 आपका ऑप्शन ए में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपका अक्षर हो जाएगा, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इस हम लोग कैसे जल्दी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपका टी दिया गया है मेरे भाई, टी के आगे आपका आर दिया गया है, आर के आगे आपका पी है, पी के आगे आपका एन है, एन के आगे आपका एल है और एल के आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग सिंगल अक्षर को तो आपका टी से आर दिया गया है,
-2 हो जाएंगे। टी आपके 20वें नंबर पर आती हैं और आर आपके ABCD के क्रमानुसार में 18वें नंबर पर आती हैं। आगे देखिएगा, आर से आपका पी दिया गया है, इसमें भी आपके -2 हो जाएंगे। पी से आपका एन है -2 है, एन से एल है -2 है, तो आगे भी हम लोग -2 कर देंगे। एल -2 आपका कितना हो जाएगा, एल आपके 12वें पर होते हैं, 12 - 2 10 और 10वें पर आपका जे होता है। आगे देखिएगा, आपका जे से क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी आपके -2 हो जाएंगे। जे आपके 10वें पर आते हैं, 10 - 2 8 और 8वें पर आपका एच होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जे एच लिखा हुआ है, देखिएगा जे एच आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाला क्वेश्चन मार्क पे जे और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एच भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग इस लाइन से, तो आपका बड़ा संख्या 32 है, 135 है और 384 दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 4 से 8 है मेरे भाई, गुना 2 हो जाएगा। 8 से आपका 16 है, गुना 2 है। आगे देखिएगा, 16 से आपका 32 है, गुना 2 है। देखिए गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसी प्रकार से हम लोग 6 से 24 को देखेंगे तो आपका गुना 4 है। 24 से आपका 96 है, गुना 4 है। 96 से मेरे भाई 384 है, गुना 4 है। तो बीच वाले में देखिए 3 से 15 है, गुना 3 है। देखिएगा मेरे भाई, गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि ये सभी संख्याओं में गुना 3 आपका हो जाएगा। 5 गुना 3 15 होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग 15 गुना 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, देखिए 15 गुना 3 मेरे भाई 45 होती हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। उसी प्रकार से जब आप लोग 45 गुना 3 कीजिएगा तो आपका 135 हो जाएगा। 135 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। 45 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यदि 52 जोड़ 26 बराबर 30 और 80 जोड़ 24 बराबर 28 हो तो 27 जोड़ 54 बराबर क्वेश्चन मार्क, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 52 और 26 से 30 कैसे लिख रहा है, 80 और 24 से 28 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा, आपका 27 और 54 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, घटाव का दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे। बस आपको ये सोचना है कि आप लोग 52 और 26 से 30 किस प्रकार से ला सकते हो। हम लोग 52 और 26 को क्या करेंगे ताकि 30 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, तो पहले आपका 52 लिखा हुआ है, 52 आपके 5 और 2 से मिलकर बनते हैं। उसके बाद आपका 26 लिखा हुआ है, 26 आपके 2 और 6 से मिलकर बनते हैं। अगर हम लोग 52 और 26 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले, यानी कि 5 + 2 करेंगे, प्लस करेंगे 2, प्लस करेंगे 6, तो आपके कितने हो जाएंगे, 5 + 2 7, 7 + 2 9 और 9 + 6 मेरे भाई आपके 15 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 30 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 15 गुना 2 कर देंगे ऊपर से तो आपका 30 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले आपका 80 दिया गया है, 80 आपके 8 और 0 से मिलकर बनते हैं। उसके बाद आपका 24 है, 24 आपका 2 और 4 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 8 + 0 करेंगे तो 8, 8 + 2 करेंगे तो 10, 10 + 4 करेंगे तो आपका
14 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 14 गुना 2 आपका 28 होता है। देखिए 28 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। आपका 27 और 54 दिया गया है। देखिए 27 आपका 2 7 से मिलकर बनता है, 54 आपके 5 4 से मिलकर बनते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, पहले 2 + 7 करेंगे तो 9, 9 + 5 करेंगे तो 14, 14 + 4 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो सभी में 2 से गुना कर दिए थे, जोड़ने के बाद 2 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 18 गुना 2 आपका 36 बनता है। 36 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से EAC का संबंध KGI के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है HDF का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका EAC लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? KGI लिखा हुआ है, यानी कि EAC से आप लोग KGI किस प्रकार से ला सकते हो, ये पहले आप लोग सोचिएगा। देखिए पहले आपका EAC लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? KGI लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो ई से आपका G, ई से आपका K लिखा हुआ है। देखिएगा ई आपके ABCD में 5वें नंबर पर आती हैं और के आपके 11वें पर आती हैं, +6 है। आगे देखिएगा ए से आपका जी लिखा हुआ है, ए आपके पहले नंबर पर आते हैं, जी आपके 7वें पर आते हैं, इसमें भी आपका +6 है। सी से आपका आई लिखा हुआ है, सी आपके तीसरे नंबर पर आते हैं, आई आपके 9वें नंबर पर आते हैं, इसमें भी आपके +6 है। +6 +6 +6, तो वही से हम लोग HDF के साथ करेंगे। इसके भी तीनों अक्षर में +6 +6 +6 कर देंगे। देखिए पहले आपका H है, उसके बाद D है, उसके बाद F है, सभी में हमें +6 +6 +6 करना है। पहले हम लोग H +6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? H आपके 8वें पर होती हैं, 8 + 6 14 और 14वें पर मेरे भाई आपका N होता है। आगे देखिएगा आपका D है, D +6 आपके कितने हो जाएंगे? D आपके चौथे पर होते हैं, 4 + 6 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे देखिएगा आपका F है, F आपके 6ठे पर होते हैं, 6 + 6 करेंगे तो 12 और 12वें पर मेरे भाई आपके L होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका? NJL लिखा हुआ है। NJL आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क के आपका NJL भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि A = 26 और एक्सरे = 40 हो तो वाट किसके बराबर होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ए से ये 26 कैसे लिख रहा है, एक्सरे से 40 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा आपका वाट से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए ए से पहले हमें 26 लाना है। ए को देखिएगा, ए से हम लोग 26 कैसे ला सकते हैं? ए का मेरे भाई जो विपरीत संख्या होता है, विपरीत अक्षर होता है, वो आपका जेड होता है और जेड आपके 26वें नंबर पर आते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा आप लोग इस प्रकार से भी सोच सकते हो कि ए जो है आपका ABCD के सीधे क्रम में पहले नंबर पर आते हैं और ए जो है वो आपका ABCD के उल्टे क्रम में 26वें नंबर पर आते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे तो आपका एक्सरे है, एक्सरे आपका XRAY से मिलकर बनता है। इसके सभी अक्षर को हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए X का जो उल्टा क्रम होता है ABCD का, वो तीसरा नंबर होता है। उसके बाद मेरे भाई R है, R का ABCD का उल्टा क्रम आपका 9वां नंबर होता है। उसके बाद आपका E है, ए का ABCD का उल्टा क्रम आपका 26वां नंबर होता है। उसके बाद आपका Y है, Y का ABCD का उल्टा क्रम आपका जो है वो दूसरे नंबर पर होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे
3 + 9 करेंगे तो 12, 12 + 26 करेंगे तो 38, 38 + 2 करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। देखिए 40 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो WH8 आपका दिया गया है, देखिए WH8 दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिख लेंगे। तो W का उल्टा क्रम आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, W का जो उल्टा क्रम है वो आपके चौथे नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आपका H है, H का उल्टा क्रम आपका 19वां नंबर होता है। उसके बाद आपका A है, A का उल्टा क्रम आपका जो है वो 26वां नंबर होता है। उसके बाद आपका T है, T का उल्टा क्रम मेरे भाई आपके 7वें नंबर होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 9 + 4 करेंगे तो 23, 23 + 26 49, 49 + 7 आपका 56 हो जाएगा। 56 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 आपको कह रहा है यदि घटाव R के लिए है, जोड़ A के लिए है, भाग B के लिए है एवं गुना C के लिए है तो तत् समीकरण का मूल क्या है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बोर्ड मार्क्स के नियम पर इस वाले प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आपका एक समीकरण दिया गया है मेरे भाई, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि घटाव R के लिए है, यानी कि जहाँ पर घटाव है, जहाँ पर आपका R दिया गया है वहाँ पे हम लोग घटाव को रखेंगे। जोड़ जो है वो आपके A के लिए दिया गया है, यानी कि A के जगह पे जोड़ को रखना है। भाग आपके B के लिए दिया गया है, यानी कि B के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। और गुना आपका C के लिए दिया गया है, यानी कि जहाँ पर C है वहाँ पे गुना को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 25A दिया गया है, ए किसके लिए दिया गया है, देखिएगा ए आपके जोड़ के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 37 हो जाएंगे। उसके बाद आपका सी है, सी देखिएगा गुना के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका बी है, बी आपके भाग के लिए दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपके भागा 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका आर है, आर घटाव के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर घटाव 1 हो जाएंगे। और इसको जो है वो बोर्ड मार्क्स के नियम पर सॉल्व नहीं करना है, तो पहले हम लोग 25 + 37 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 25 + 37 करेंगे। देखिएगा 25 प्लस करेंगे 37, 7 + 5 आपके 12, 3 और 2 5 और 5 और 1 आपके 6 62 होती हैं। 62 गुना करेंगे 2 भागा करेंगे 4 घटाएंगे 1, तो क्या हो जाएगा 62 गुना आप 2 करेंगे तो आपके 124, 124 भागा करेंगे 4 माइनस करेंगे 1। जब हम लोग 124 में 4 से भाग करेंगे तो 4 × 12 और 1 31, 31 - 1 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। 30 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 30 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। शाकभाक्षी बाघ और पशु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले आपके शाकभाक्षी है, उसके बाद बाघ है, उसके बाद पशु है। पशु के अंदर ही मेरे भाई आपके बाघ और शाकभाक्षी दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और पशु के अंदर ही आपके ये दोनों हो जाएंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 आपको कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। देखिएगा जब भी आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर दिया गया है और इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपका बीच में देखिए एक चतुर्भुज दिया गया है
और इसके अंदर आपके एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचे हुए हैं। जब भी आपको चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो पहले हम लोग इस वाले चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका आकृति दिया गया है, इसमें आपके छोटे छोटे खंड एक ए हो जाएंगे, दूसरे आपके ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे और चौथे आपके ए हो जाएंगे। 4 आपके छोटे छोटे खंड है, 4 गुना 2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, यानी कि इस वाला आकृति में आपका 8 त्रिभुज बनता है। आगे देखिएगा मेरे भाई, तो आपके कुछ इसी प्रकार के एक और चतुर्भुज दिया गया है देखिएगा, और इसके अंदर भी आपके एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे दिए गए हैं, यानी कि इसमें भी आपके कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएंगे और इसमें भी आपके 1 2 3 4 खंड हो जाएंगे। 4 गुना 2 करेंगे तो इसमें भी आपके 8 ट्रायंगल त्रिभुज बन जाएंगे, यानी कि 8 आपका इसमें बनता है और 8 आपका इसमें बनता है। और ध्यान से देखिएगा अब आगे, तो 9वां मेरे भाई आपके ए वाले हो जाएंगे देखिएगा, और 10वां त्रिभुज आपका ए वाला हो जाएगा, 11वां आपका ए हो जाएगा, 12वां आपका ए हो जाएगा, 13वां आपका ए हो जाएगा, 14वां आपका ए हो जाएगा और 15वां आपका ए हो जाएगा, 16वां आपका ए हो जाएगा और 17वां आपका ए दिखाई देता होगा, 18वां आपका ए बनता है, 19वां मेरे भाई आपके ए हो जाएंगे और 20वें आपके ए हो जाएंगे, 21वें आपके ए बनते हैं, 22वें आपके ए हो जाएंगे और 23वें आपके ए हो जाएंगे और 24वें आपके ए हो जाएंगे। और प्लस ए वाला 8 हम बीच वाले नहीं ऐड किए थे, तो 24 + 8 मेरे भाई आपके कितने हो जाएंगे, 24 + 8 आपके 32 हो जाएंगे। देखिएगा 32 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 32 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए 25 66 71 दिया गया है। अगर हम लोग 25 66 71 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले, यानी कि 2 + 5 करेंगे तो 7, 7 + 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13, 13 + 6 करेंगे तो 19, 19 + 7 करेंगे तो 26, 26 + 1 करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। 25 66 71 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर आपका 27 बनता है। अगर वही हम लोग 25 69 25 79 31 के साथ करेंगे, 25 79 31 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 5 करेंगे तो 7, 7 + 7 14, 14 + 9 आपके कितने हो जाएंगे 23, 23 + 3 26, 26 + 1 आपका 27 बनता है। यहाँ पर भी आपका 27 ही बनता है। वही से हम आगे 27 64 71 के साथ कीजिएगा, सभी संख्याओं को आपस में जोड़िएगा। 2 + 7 आपके 9, 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 7 26 + 1 आपका 27 होता है। देखिएगा सभी को आपस में जोड़ने पर 27 27 बनता है। ऑप्शन डी के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे तो आपका 26 53 91 दिया गया है। 2 + 6 करेंगे तो 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 9 मेरे भाई आपके 25, 25 + 1 करेंगे तो आपका 26। ध्यान से देखिएगा सभी को आपस में जोड़ने पर 27 27 प्राप्त होता है, लेकिन ऑप्शन डी के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 26 प्राप्त होता है, यानी कि ये आपका सबसे अलग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से गुलाब का संबंध फूल के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, एक गुलाब से फूल कैसे लिख रहा है, गुलाब से फूल आपका किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो गुलाब आपका क्या होता है, एक फूल होता है, तो गुलाब से फूल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा तो ऑप्शन डी में देखिए बरगद आपका क्या होता है, एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बरगद और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका वृक्ष भरा जाएगा। जिस प्रकार से गुलाब आपका एक फूल होता है,
उसी प्रकार से बरगद मेरे भाई आपके एक वृक्ष होते हैं। बाकी सभी ऑप्शन को देखिएगा तो सड़क से भूमि दिया गया है। सड़क आपका भूमि होता है, नहीं होता है। ऑप्शन बी में देखिए सरसों से पीला दिया गया है। सरसों आपके पीला होते हैं, नहीं होते हैं, ये भी आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी में देखिए बगीचा से पौधे दिया गया है। बगीचा आपके पौधे होते हैं, नहीं होते हैं। ये सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। जिस प्रकार से गुलाब आपका फूल होता है उसी प्रकार से आपका बरगद एक वृक्ष होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। इलाज, डॉक्टर, रोग निदान और औषधि का सही क्रम क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इलाज, डॉक्टर, रोग निदान और औषधि का सही क्रम आपका क्या बन जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके रोग हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। रोग के बाद आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। डॉक्टर के बाद मेरे भाई आपके इलाज हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। इलाज के बाद मेरे भाई आपके औषधि हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। और औषधि के बाद आपका निदान हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 1, 5, 4 लिखा हुआ है। देखिएगा 3, 2, 1, 5, 4 ऑप्शन ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका रोग, रोग के बाद डॉक्टर, डॉक्टर के बाद मेरे भाई आपके हो जाएंगे इलाज, इलाज के बाद आपका औषधि और इसके बाद आपका निदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके आकृति दिए गए हैं और इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों से पूछ रहा है कि इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। आपका कुछ इस प्रकार से मेरे भाई दर्पण दिए गए हैं। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले जो है वो हमें बाएं में दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार का दर्पण दिया गया है, यानी कि ऊपर वाले आपका नीचे हो जाएगा और नीचे वाला आपका ऊपर हो जाएगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए कुछ इस प्रकार के आपके खंड है, तो इस प्रकार के खंड हो जाएंगे। और ये जो लाइन आपका मेरे भाई इस लाइन से है तो आपका कुछ इस प्रकार से दर्पण में दिखाई देगा। उसके बाद देखिएगा आपका ये छोटे छोटे लाइन 4 दिए गए हैं, 3 छोटे छोटे लाइन है। तो ये तीनों जो छोटे छोटे लाइन है मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, 1, 2, 3। और उसके बाद देखिए ये गोल आपका यहाँ पर है तो ये आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द को पहचान करें। नाक, कान, आँख और प्रकोष्ठ में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई आपके नाक, कान और आँख एक प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन प्रकोष्ठ आपका इस प्रकार का नहीं दिया गया है। तो सबसे अलग आपके प्रकोष्ठ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कराए ये एक स्थान से चलना शुरू करता है, ये पश्चिम की ओर जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये आरंभिक स्थान से कितने दूर पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। और ये प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको हर वीडियो में कराए जाते हैं, तो देखते हैं कितने बच्चे इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप लोग खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट में इस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से ले लेंगे। चलिए मिलता है अब से हम लोग अगले वीडियो में।